शहीद आजम भगत सिंह का नाम जहन में आते ही एक ऐसे जोशीले नौजवान का चेहरा उभर आता है जो अकेले अपने दम पर हिंदुस्तान की धरती को गोरी हुकूमत से मुक्त कराने का हौसला और जज्बा रखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी करवाने की कोशिश की थी। तब भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए अपना घर छोड़ दिया था कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी पत्नी की मृत्यु तय है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है मेरे देश की आजादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। गाइस, शहीद आजम भगत सिंह के इस देश के प्रति समर्पण को मैं दिल से सलाम करता हूं। दोस्तों, लेंसकार्ट कंपनी के आने से पहले लोग चश्मे को एक मेडिकल डिवाइस की तरह मानते थे, इसीलिए वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ऑनलाइन चश्मा खरीदने से डरते थे। लेकिन लेंसकार्ट ने ये हैबिट चेंज करवा दी। उनका गोल था कि लोग चश्मे को मेडिकल डिवाइस की तरह ना देखें बल्कि एक लाइफस्टाइल फैशन की तरह देखें, और इसके लिए उन्होंने स्टाइलिश डिजाइन कंपनी जॉन जैकब के साथ मिलकर स्टाइलिश फ्रेम बनवाना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से लेंसकार्ट के चश्मे लोगों के बीच एक लाइफस्टाइल आइटम बन चुका है और लोग लेंसकार्ट से ऑनलाइन चश्मे खरीदने में कंफर्टेबल भी हो गए हैं, जिससे लेंसकार्ट ने मिलियन चश्मे बेच दिए हैं। तो इस बिजनेस स्ट्रेटजी के दम पर लेंसकार्ट आज एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है लेंसकार्ट के इस बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस टिप्स के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक शख्स आज करोड़पति है तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जो कि बेंगलुरु के पास एक छोटे से गांव गोपसंद्रा से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और उनका घर दान पुण्य के पैसों से चलता था। यहां तक कि रेणुका भी अपने पिता के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेणुका के कंधों पर आ गई। फिर भी मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका ने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से माली का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ड्राइविंग चालू कर दी और इसी ड्राइविंग के हुनर और अपनी मेहनत के दम पर आज वो 40 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए हैं। गाइस, रेणुका ने बता दिया कि हौसले अगर मजबूत हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। लंबे समय तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के चलते चीन पर कुछ सालों में अजीब संकट पैदा हो गया है। दरअसल चीन की कुल आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है और युवा यानी कि कामकाजी उम्र के लोगों में कमी आने लगी है। इससे घबराकर चीन की सरकार ने अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देने लगे हैं। इसके लिए चीन की एक कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है और वो ये है कि तीसरा बच्चा पैदा करने पर कंपनी अपने कर्मचारियों को 1 साल तक की छुट्टी और 11.5 लाख रुपए का बोनस दे रही है। दोस्तों, चीन की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदलना आगे क्या बदलाव लाने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, पिछले कुछ सालों में एलियंस को धरती पर देखे जाने को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं और तो और इनके अस्तित्व को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरती पर उनके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया था। पर हाल ही में एलियंस को लेके एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। जी हाँ गाइस, एक गूगल अर्थ यूजर ने अंटार्कटिक की बर्फ में एक दिल के आकार की जैसी आकृति के अंदर एक रहस्यमय डिस्क को देखने का दावा किया है, जो कि बिल्कुल एलियन के यूएफओ की तरह दिखती है। स्कॉट नाम के इस यूजर ने 100% ये दावा किया है कि धरती पर एलियंस मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सालों से धरती पर रह रहे थे, पर हमें इसका पता नहीं था। बहरहाल, इस पर जांच चल रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग एलियंस के लिए उड़ रही इन खबरों पर बिलीव करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।